नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए का जिक्र करते हैं। ये मुद्दा स्टूडेंट से और उसके अपने सपनों से जुड़ा हुआ है। खासकर वो स्टूडेंट जिसका सपना होता है आईआईटी में जाने का, और आईआईटी के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, वहाँ भी बहुत 23 इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी के, उसमें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने मनपसंद के ब्रांच में बीटेक करने। इसको ऐसे समझिए कि कोई स्टूडेंट जेईई क्लियर करता है, जेईई क्लियर करता है और आईआईटी खड़गपुर में उसका एडमिशन हो जाता है, लेकिन वहाँ जो उसे ब्रांच मिलता है वो उसे पसंद नहीं है, तो वो अपने को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा जेईई में अपियर होना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या वो कैंडिडेट एडमिशन लेने के बाद, आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद जेईई में अपियर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को डिसाइड किया 28 सितंबर 2021 को। थोड़ा फैक्ट समझते हैं। सौत्रिक सारंगी नाम का एक स्टूडेंट जेईई क्वालिफाई करता है 2020 में, और उसकी बेसिस पर उसे आईआईटी खड़गपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। आपको ये बता दूं कि जेईई के ज़रिए 23 आईआईटी हैं जिनमें एडमिशन मिलता है, वो मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें से 23 आईआईटी हैं, 87 एनआईटी हैं, फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी हैं, और वो कुछ ऐसे गवर्नमेंट फंडेड अच्छे इंस्टीट्यूट। तो इनका मेरिट लिस्ट बनता है और उसकी बेसिस पर उनमें एडमिशन होता है। जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनको फिर मौका मिलता है जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में अपियर होने पे, और उसकी मेरिट की बेसिस पर इन जगहों पे एडमिशन मिलता है। सौत्रिक दोबारा अपियर होना चाह रहा था 2021 के जेईई में, जिससे वो अपने मर्जी का अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके और अपनी मर्जी के ब्रांच में एडमिशन ले सके किसी आईआईटी में, लेकिन उसको अपियर नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि 2021 में जो अपियर होने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें ये कहता है कि आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो कट ऑफ डेट के पहले आपको वो जगह खाली करनी होगी। इसके खिलाफ वो कलकत्ता हाई कोर्ट जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन चीज़ों को कंसीडर किया। उनका कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने जो बेसिक आर्गूमेंट होता है कि ये जो प्रतिबंध है, ये जो लिमिटेशन है, केवल आईआईटी में लिए हुए एडमिशन, जो एडमिशन आईआईटी में ले लिए गए हैं बच्चों के, केवल उन बच्चों पे एप्लीकेबल, केवल उन स्टूडेंट पे एप्लीकेबल है, जबकि नॉन आईआईटी वालों के साथ ऐसा नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट इसको डिस्क्रिमिनेशन मानती है और डायरेक्शन देती है कि भाई इसको एग्ज़ाम में अपियर होने दो, एलिजिबल है। तो यहाँ पे आईआईटी की तरफ से जो अपियर होते हैं एडवोकेट, उनका ये आर्गूमेंट है कि जो क्राइटेरिया 5 है, जिसमें एक्सक्लूड किया गया है उन बच्चों को जिन्होंने एडमिशन ले लिया है किसी आईआईटी में, वो इलीगल नहीं है, ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और साउंड पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, बट हाई कोर्ट इसको कंसीडर नहीं करती है। और फिर ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये सिविल अपील नंबर होता है, सिविल अपील होता है, और जिसमें केस का नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वर्सेस सौत्रिक सारंगी। ये 3 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनती है, जिसमें डिसाइड कर रहे होते हैं जस्टिस यू ललित, और अदर जो 2 जजेस होते हैं जस्टिस रविंदर भट्ट एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी। ये जजमेंट लिखा गया है जस्टिस रविंदर भट्ट के द्वारा, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आईआईटी के जो एडवोकेट होते हैं वो बेसिकली 3 आर्गूमेंट करते हैं। पहला कि ये क्राइटेरिया, जिसको क्राइटेरिया नंबर 5 कहा गया, ये क्राइटेरिया पिछले 5 सालों से चल रहा है, और ये एक वेल डिज़ाइंड क्राइटेरिया है जो इक्वालिटी और रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, और इसको 100 इंस्टीट्यूशन ने यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट किया है, और अब तक इसको 2 लाख से ज़्यादा जो लोग एडमिशन लिए हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, और कभी इसके खिलाफ कोई चैलेंज नहीं है। और यहाँ भी इस स्टैट्यूटरी रूल को चैलेंज नहीं किया गया था हाई कोर्ट के सामने, फिर भी इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानकर इसको हाई कोर्ट ने सौमित्र के सारंगी के पेपर में ऑर्डर दे दिया था।
तीसरा बात ये कहा कि जो आईआईटी स्टूडेंट हैं, जो आईआईटी इंस्टीट्यूशन है और नॉन आई स्टूडेंट दोनों, नॉन आईआईटी इंस्टीट्यूशन दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टैट्यूटरी रूल से आईआईटी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस अलग स्टैट्यूटरी रूल एक्ट से गाइडेड होते हैं, और जो कि नॉन आईआईटी के साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जिस जजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया, वो उस केस का नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वर्सेस सुरेंद्र कुमार धवन। ये 2009 का जजमेंट है, 2009-11 SCC 726। इस जजमेंट में जो सुरेंद्र कुमार धवन वाले जजमेंट में जो बेसिकली कहा गया कि कोर्ट ना तो इतना इक्विप्ड होती है, ना ट्रेंड होती है, ना ही इतना टेक्निकल बैकग्राउंड होता है उनका कि वो अपने आइडियाज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें उस आइडिया पे जो प्रोफेशनल बॉडीज़ और टेक्निकल बॉडीज़ ने डिज़ाइन किया है अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की बेसिस पर। तो यहाँ पे भी ये कहा कि अगर ये पॉलिसी और ये क्राइटेरिया आईआईटी के एक्सपर्ट्स लोगों ने अगर ने डेवलप किया है तो कोर्ट उसको अपना सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। दूसरा जजमेंट जो था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलाई किया उसका ये कहना था कि आईआईटी और नॉन आईआईटी दोनों अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन से फ्रेम होते हैं। दूसरा आर्गूमेंट जो आईआईटी के काउंसिल का एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि जो रैंकिंग होता है उसकी बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे जिनको अपनी मर्ज़ी की रैंकिंग नहीं मिलती है वो कोशिश करते हैं दोबारा इम्प्रूव करने का, लेकिन ये वाजिब है कि उनको उसके पहले जो सीट पे एडमिशन लिया है उसको खाली कर देना चाहिए, जिससे कि नेशनल वेस्टेज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया 5 जिसका एम था वैल्यूएबल पब्लिक रिसोर्सेज को यानी आईआईटी के सीट को सेव करना, पब्लिक वेस्टेज को रोकना, उसको सही माना। और आईआईटी ने जो अपील फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, उसको अलाउ कर दिया। मेरा ये कहना है कि इसके अलावा भी एक और पॉइंट है, वो ये है कि अगर कोई सीट खाली होता है तो जो वेटिंग लिस्ट में है उसके नीचे जो रैंकिंग के बच्चे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं जाने को। तो अगर वो सीट खाली नहीं हुआ पूरे साल तो एक स्टूडेंट जो उस सीट पे एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे कर सकता था वो नहीं कर पाता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट काफ़ी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस में है, काफ़ी दूरगामी है, और इससे कंट्री एट लार्ज और स्टूडेंट एट लार्ज बेनिफिशियरी होंगे। थैंक यू वेरी मच।